सोनभद्र के स्वर्ण जयंती चौराहे से इंडिया न्यूज आपका स्वागत करता है। देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। 2022 की चुनौती के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सी पार्टी जनता के विश्वास पे खरा उतरेगी, उसको लेके इंडिया न्यूज पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा है। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है और हमारे शो का नाम तो आपको पता ही है, KLPD यानी कच्चा लीडर पक्का धोखा। अगर आपने कच्चा लीडर चुन लिया तो फिर धोखा मिलना पक्का है। गोविंद जी, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेश में चलाई, गरीबों को घर देने के साथ साथ रोजगार दिया, रोजगार देने के अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो सरकार चला रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है आपकी वो है महंगाई। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, असल में जब देश का विकास होगा तो कहीं न कहीं सरकार की मजबूरी हो जाती है कि किसी न किसी मुद्दे पर महंगाई स्वाभाविक प्रक्रिया में आती है। और कोई ऐसी महंगाई नहीं है जिससे विकास हुए हैं, विकास जो बढ़ेगा तो आर्थिक समस्याएं आएंगी। तो आर्थिक समस्याओं का जब समाधान किया जाएगा तो थोड़ा बहुत महंगाई स्वाभाविक रूप से आती जाती है। भाई देखिए, गोविंद जी का कहना है कि अगर विकास हो रहा है, सड़क बन रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है, नए स्कूल बन रहे हैं, तो महंगाई तो देखिए थोड़ा जनता को सहनी पड़ेगी। अब थोड़ा का रेशियो क्या होता है अब ये तो ही समझ पाएंगे। अगर 95 रुपये का तेल 200 हो जाता है और वो थोड़ा रहता है, अगर जो है भाड़ा जो है यहाँ का 20 रुपया है वो 100 रुपया हो जा रहा है, वो थोड़ा होता है। और लोगों की नौकरियां जा रही है। कोरोना काल में आप जानते हैं पूरे देश की स्थिति खराब है, कई करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं और किसानों की स्थिति हालत खस्ता है, इनकम प्रति व्यक्ति आय घटी है सर। उस स्थिति में अगर आप एक बात ये बताइए कि अब इन लोगों ने जब पैसा आपकी सरकार ने तो कम नहीं किया, राजस्थान की सरकार ने, उस पर आपका क्या जवाब है? किया है, हमारी पंजाब की सरकार ने कम किया। तो राजस्थान क्यों नहीं किया? तो अभी तो पूरे इनकी जगह 17-18 जगह इनकी सरकारें हैं, उसमें आप देख लीजिए कई जगह इन्होंने कम किया है। कहना है कि ये कम करें, आप नहीं कम करेंगे, ये कम करते रहें। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं, हम तो कम कर ही रहे हैं। और आपने बात जहां महंगाई की भी आपने बात की है, महंगाई पे हम बात कर लें, महंगाई की भी आपने बात की। महंगाई की स्थिति सर ये है कि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हुई है, रोजगार कम हुए हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं। अभी आप GST का देख लीजिए, पिछले महीने 1,37,000 करोड़ से केवल GST से पैसा सरकार के पास आया है। देखिए, ऐसा है, इन लोगों के पास केवल एक मुद्दा है कि बेरोजगारी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को नौकरियां दिया, इसकी तो इन लोगों की चिंता नहीं है। केवल एक शब्द है विपक्षियों के पास कि बेरोजगारी। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के लोग नहीं बात करते कि वहां लोगों की क्या स्थिति है, वहां बेरोजगारी क्या है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में चाहे अध्यापकों की नियुक्ति ले लीजिए, चाहे क्या कहते हैं ये आंगनबाड़ी से लेकर अभी तमाम चीज़ों की जो नौकरियां हो रही हैं, सेवा आयोग से बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली। और कोई भी ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या कोई भी व्यक्ति पैसे के बल पर हुआ है। अब इन्होंने आंगनबाड़ी की बात की है, आप पता भी कर लीजिएगा, सबके सामने है। आंगनबाड़ी की जो नियुक्तियां हो रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, क्योंकि जो इन्होंने 10% की बात की थी, जो है कि लोगों को वरीयता देंगे, वो नहीं दे पाए। तो उसको लेकर सर मेरी बात पूरी मिल जाए, वो सारी रुकी हुई हैं। इन्होंने फिर क्या किया कि ऑनलाइन भर्तियां हुई, ऑनलाइन भर्तियां का फॉर्म भरा गया, फिर उन्होंने हार्ड कॉपी ली, बताया गया कि आपने ये पेपर जमा किए हैं। वो सारे पेपर बक्से में भर के ऑफिस में रखे हुए हैं, वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो पहले तो इन्होंने यहाँ झूठ बोल दिया। दूसरा पे कंप्लीट कर दूं सर, दूसरा इन्होंने कहा कि भर्ती हुई, आप देखिए शिक्षा मित्र लाठी से मारे जा रहे हैं, बीएड वाले वहां पेंशन बैठे हैं, लाठी से मारे जा रहे हैं। एक नियुक्ति देने के लिए 10 परीक्षाएं लेते हैं। एक बार ये कहते हैं कि आप CTET क्वालिफाई होंगे तो हम नौकरियां देंगे। आदमी CTET क्वालिफाई होता तो आप कहते हैं व्यक्तिगत एग्जामिनेशन लेंगे। फिर आप शिक्षा मित्रों के लिए कहते हैं कि उनको वरीयता देंगे, 45% में आपको हम नौकरी देंगे। जब वो पास हो जाते हैं तो अपने नियम के विरुद्ध। देखिए, इनके पास जो है आपके लिए ढेर सारे सवाल हैं, एक एक का आप जवाब दीजिए बारी। देखिए, ऐसा है कि जहां तक बीएड का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, कल्याण सिंह जी की सरकार हुई, उन्होंने विशिष्ट BTC के नाम पर उन्होंने नौकरियां प्रारंभ किया। और जो शिक्षा मित्र है वो भी कल्याण सिंह के समय की देन है। और धीरे धीरे ये चूंकि
जितनी जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के आधार पर और जितने लोगों की नियुक्तियां होनी है उसी के आधार पर करेंगे। अभी तक जो शिक्षा का आधार बढ़ा है तो शिक्षा के आधार बढ़ने के बाद तमाम लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया, लेकिन सरकार के पास जो नियुक्तियों का आंकड़ा है, नियुक्ति के आधार पर, जगह के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। अभी इन्होंने कहा कि लाठीचार्ज हुई, भाई कहाँ लाठीचार्ज हुई? लखनऊ में लाठीचार्ज आप लोग करते हैं और कराते हैं। निकिता, आप जरा उनके लोगों के पास चलिए, बहुत सारे लोग हैं, उनसे सवाल पूछिएगा कि उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, क्यों भैया, ये बताओ, सरकार से पहली बात तो हम जानना है कितना खुश हो? फिलहाल तो ठीक है, हमारे लोग के लिए तो ठीक है। हाँ, राशन की अगर मैं बात करूं, मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। कोई कमी जिसको आपको लगता है? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ मिल रहा है, कोई चोरी नहीं। बिजली आ रही है कि नहीं? आ रही है। बिजली भी आ रही है, राशन भी मिल रहा है। चलिए, मिल रहा है, बिजली भी आ रही है, ठीक है। बिजली कट रही है। अरे यार, तुम्हारे सामने ही तो कह रहा है। इस विधानसभा में आबादी, विधानसभा की आबादी, ये तो जनता है ना, नेता तो नहीं है। नहीं नहीं, जिनका कहना है बिजली भी आ रही है, टाइम से राशन भी इनको नहीं पता है। यहाँ दिन भर ये दुकान पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं घर पे आके भी रहते हैं। हमारी दुकान पे बिजली है कि नहीं? हर घंटे बिजली देखिए मैं आपसे बताऊं, देखिए अरे भाई सुनिए, ना अब देखो ऐसा है, ये मेरी बात सुनो। आगे चलिए, चलते रहिए। नाम पे अरे भाई, ये तो वसीम सीट कवर है भाई, वसीम सीट कवर है ये, देखो ना। तो उसके बाद भी तो झूठ बोलते वो, क्या करते झूठ। आज जो है बिजली के मुद्दे पर तो सभी राजनीतिक दल, चूंकि हम लोग सन 80 से राजनीति कर रहे हैं और जितनी अच्छी बिजली भारतीय जनता पार्टी के समय आई, हम लोग भी ग्रामीण इलाके के हैं, वहां पर अभी भी 18 घंटे बिजली अभी हम लोगों को मिलती है। अब लोग कह रहे हैं कि बिजली महंगी हो गई। अब 24 घंटे और 18 घंटे, जहां पर यह तय नहीं था कि बिजली कब आएगी, ये हर आदमी सोच रहा था। और इस सरकार में बिजली की स्थिति है। हाँ, तो इस सरकार में तो ये होती है कब बिजली जाएगी। हाँ, अच्छा, बिजली के मुद्दे पर तो चाहे जो भी कोई बात कर ले, राजनीति करना है, लेकिन बिजली के मुद्दे पर तो किसी की हैसियत नहीं है जो इस सरकार को कहीं झुका दे। तो बिल्कुल जिस तरीके से सोनभद्र के लिए लगातार कहा जाता है कि जो इस की सीमा है 5 राज्यों को टच करती है, तो इसमें कितना विकास है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हम आम जनता के पास चलते हैं। भाई साहब, आप बताइए, सोनभद्र में अभी हम विकास अगर देखें पिछले 5 साल में कितना हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है जी। और क्या कुछ कमी लगती है, होनी बाकी है? क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, खनन जो इसकी पर्याप्त व्यवस्था है, इसमें हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विकास बहुत तेजी से हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, बिजली के मामले में तो सोनभद्र पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया था, क्योंकि पहले की जो सरकारें थी उस समय 12 घंटे या 18 घंटे कटौती होती थी। इस समय 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। क्यों, तुम बताओ, अगर हम रोजगार की बात करें तो कितना रोजगार यहाँ पर बढ़ा है? रोजगार तो यहाँ पे मतलब बहुत ही कम है। कम है? हाँ। क्या करते हो? हम लोग पत्थर उत्थर बेचते हैं, स्टोन। अच्छा। तो आम मिली जुली जो राय है वो मिल रही है हमें लगातार लोगों से। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मानेंगे। यहाँ पर जो, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यहाँ पर जो नौजवान हैं वो कह रहे हैं लगातार जो रोजगार है वो घटा है, रोजगार नहीं मिल रहा है उनके। आज मैंने सबसे पहले ये कहा कि धीरे धीरे सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजित करने का काम किया। उसमें तमाम ऐसे लोग, मैंने कहा आपसे कि तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो छूट जाते हैं। शिक्षा का आधार होगा, उनका कुछ मानक होगा, तमाम मानकों पर जो व्यक्ति खरा नहीं उतरेगा। हम कह रहे हैं कि आप डिबेट ले रहे हैं, इसका लाइन खत्म हो जाए तो हम कहें कि ये क्यों नहीं आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम शिक्षित नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बेरोजगार में बढ़ेगी। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उस मानक पर जब आएंगे तो वहाँ पर नौकरी मिलेगी।
और नहीं तो फिर कहीं न कहीं परेशानी तो होगी करेगी। भाई इम्तहान देंगे, उसमें पास होंगे तो नौकरी मिलेगी, ये कहना चाहते हैं। मानक का आधार जो होना आ जाओ भैया। आजा जी बता। इनका कहना है कि भाई ये बताओ, तुम अगर इम्तहान दोगे नौकरी के लिए, पास होगे तो नौकरी तो मिलेगी। दिए इम्तहान? नौकरी का हम लोग कई बार इम्तिहान दिए दिए? हैं। हाँ बिल्कुल दिए हैं। पास हुए? हाँ पास हुए क्या अगर कोई न, तुम्हें करना था नेतागिरी, इसलिए नौकरी है नहीं। नहीं नेतागिरी भी करनी थी। जब पढ़े लिखे होंगे तो हम नेतागिरी भी कर पाएंगे। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग। यहाँ रोजगार पे बात हो रहा है। हमारे जैसा नौजवान नौकरी मिल रही है, चाहे वो ITI किया हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज किया है। हाँ आदमी को नहीं मिल रहा। अच्छा आ जाइए का चीज बेरोजगारी के मुद्दे पे, यहाँ पे हर गरीब पे घर कच्चा है, पक्का होगा। ठीक है, बालू भी महंगा है, गिट्टी भी महंगा है, सरसों का तेल भी महंगा है। देखिए ये सवाल तो देखिए बनता है, 1 मिनट रुकिए। बालू तक भी जाइए, पूछिए उनसे कि ये तेल आज जो सरसों का 200 रुपया लीटर है या आपका पेट्रोल 100 रुपया 110 रुपया हो गया है, डीजल आपका काचे 100 रुपया है, इससे कौन है? बहुत गोविंद जी, सरसों 80 रुपया किलो बिक रहा है। बालू, गिट्टी, मोरम, इसको लेके देखिए आपकी सरकार जब आई थी तो बड़ी घोषणाएं की थी। ये हुआ था कि हम लोग जो है पारदर्शिता करें के तहत जो है लोगों को टेंडर देंगे और बालू और मोरम सस्ता होगा। सवाल ये कि आज क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है कि ना अरे भाई या तो आप लोग जो सरकार इस जनपद में दे रही है उस पर बात करिए। अगर समाजवादी पार्टी ने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मेडिकल कॉलेज दिया। मेडिकल ये तो जो सरकार रहेगी उसको देना है, वो तो कम है, काम है उसका। मैं कहना चाहूंगा एक बात हम कहना चाहते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से बेरोजगारी बढ़ गई? क्या इसके पहले हर घर में रोजगार था? पहले यह लोग तय करें। क्या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 5-4.5 साल सरकार हुई, इसके पहले क्या हर घर में इंजीनियर, डॉक्टर और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए ठीक है, ठीक बहुत बढ़िया आपने बोला। भैया का सवाल बहुत अच्छा आया है। देखिए 2 चीजें हुई। 2014 में जब चुनाव हुआ, 2014 से लेते हैं तो माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। वो लेके आए कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। तो देश का युवा हुआ ये कहा कि बहुत अच्छा व्यवस्था आ रही है, हम लोग को रोजगार मिलेगा। उसको लोगों ने लेके वोट भी दिया, सबने दिया। जो उसके बाद जब इनकी सरकार आई, इन्होंने कहा कि हम हर वर्ष 20 लाख रोजगार देंगे। 20 लाख रोजगार की बात इन्होंने की। बोलने दीजिए आपने जवाब बात में उसकी बात भी का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपकी बात काटी, सुन लीजिए जी। तो आप देखिए कि अभी भैया बोल रहे थे, बड़े नेता है गोविंद जी जो है भाजपा के, इन्होंने कहा कि 4.5 लाख रोजगार हमने दिया। ये नहीं बता रहे हैं कि कितने करोड़ रोजगार गए। सर लेट मी फिनिश, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और अब अगला चुनाव होने में 2 महीना बाकी है। पहली चीज, जब रोजगार सृजित कितना हुआ, रोजगार जो सृजित भी हुए उस रोजगार को जो आपकी सरकार नियम बनाती है उसी को लेके जब रिजल्ट आते हैं तो लेके आप कोर्ट चले जाते हैं। अब मेरा भी सुन लीजिए जी, आप बताएं। 2019 में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों चुनाव मिलकर लड़े। तीनों लड़े ना, ठीक है। इतनी सारी समस्याएं थी तो बाहर हो जाती। क्यों? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर? अरे भाई लोकसभा के चुनाव में सारे लोग अभी सर हम लोग सर अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सुनिए मेरी बात में क्या तो 2022 आ रही है ना। अरे मैं 2022 आ रहा है ना यार, तो अभी हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। काम पे ही मोहर लगेगा। नहीं भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात नौकरी गई है सर, डिमोनेटाइजेशन में लड़कों की नौकरियां गई हैं। तो जनता जवाब देगी, जनता जवाब बिल्कुल देगी, बिल्कुल जवाब देगी सर। लेकिन आप ये मत कहिए कि लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग तीनों लोग मिलके उसके बाद भी सत्ता से बाहर, तो जनता थी ना तभी तो दिया यार वोट। हम लोग नहीं जानते कि हमारा हाईकमान, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अरे तो यार जवाब क्या करता है, सवाल हाईकमान पे पूछा था, जवाब जब कार्यकर्ता का। मैं सोनभद्र की बात करूंगा। हम सोनभद्र का सवाल पूछा था। बिल्कुल पूछिए, की बात करेंगे। हाँ तो वह तो तुझसे पूछा था यार, यही पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ सोनभद्र सर पूरा खनन पे आश्रित है। ये जो जनपद है ये सोने की चिड़िया खनन पे आश्रित है। मैं यह बात पहले भी कहा। और आप समझिए कि जनपद के अंदर बालू की साइड आप 2 महीने बाद चुनाव होने भाई देखिए ऐसा है, पूरा खनन से पूरे व्यवसायी किसान अलग सरकार में राशन गरीब से लेके सबको मिला। भाई कह रहे हैं कि इनको खनन में हिस्सा मत। मैं कह रहा हूँ खनन, इनका कहना है कि खनन जो है, खनन की वजह से खनन जो है, खनन की गाड़ियां पास हो रही हैं, अवैध खनन करा, यही कहा चाहते हो ना। हमने ये कहा कि पिछले
5 साल बीतने जा रहे हैं और ये वादा लेके आए थे सोनभद्र के अंदर कि इस जनपद में चूंकि प्रमुख व्यवसाय खनन का है तो गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा, ये पंपलेट लगा के आए। हमारी बात सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ सर, मैं 1 मिनट क्यों लूंगा, ज़्यादा 1 मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। सरकार आपकी बनी, विधायक भी यहाँ पे हमारे जनपद में सौभाग्य रहा कि 4 सीटें भाजपा की हैं, सांसद भी भाजपा समर्थित पार्टी के हैं। लेकिन आज 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको पता है, लेकिन आज तक बालू की साइट शुरू एक सिंगल नहीं हो पाई। ठीक है सर, पहली चीज। दूसरी चीज सर, जो यहाँ का लोकल छोटा ठेकेदार था या छोटा व्यवसायी था, इन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे लीज हुआ करते थे उस सारे लीजों को बढ़ा के सब 500 करोड़ 400 करोड़ की लीज हो गई, तो बाहरी व्यवसायी यहाँ आ गए। यहाँ के जो छोटे व्यवसायी रह गए वही बेचारे भाग गए, छोटे ठेकेदारों को काम नहीं मिला। पूरी तरीके से भारतीय भाई यहाँ के जो लोकल लोग थे वो हिस्सा नहीं पाए, सब बाहर। अच्छा, आप देखिए, जब राजनाथ जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को उन्होंने मछुआरे समाज को तमाम प्रकार के लीज उन्होंने दिया। किसानों का एकदम पाई तक उन्होंने पूरा बिक्री कराया, पूरा माने राजनाथ जी लाइन हाँ, गए हैं तो फिर इस मैं बता रहा हूँ, इसके बाद सरकारें आई इन लोगों की, बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा की, इन सरकारों ने सिंडिकेट को देकर इतना महंगा कर दिया। और अभी सब लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने उससे भी ऊपर को बताए और आप बताए ना, ये सपा जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सुनिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं खनन अधिकारी आते थे वो बोली लगा कर आते थे, माने 6 करोड़ से 22 करोड़ तक यहाँ गया। लेकिन ये लोग 6 करोड़ मायावती के समय में, मायावती जी के समय में आए यहाँ, फिर 22 करोड़ तक गए समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई, तो यहाँ पर जो खनन अधिकारी आए वो 22 करोड़ रुपया सालाने दिया करते थे और महीने। और ये फिर पिछली बार अभी जो चुनाव हुए उसमें सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, और इस सरकार में किसी के पास दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी के पास यहाँ से कोई भी रुपया वहाँ जाता है। तो जब बोली लगता था और महीने का 22 करोड़ हो जाता था, तो उस वक्त बालू और गिट्टी दोनों सस्ता था। आज लोग अधिकारी, खान अधिकारी आ रहे हैं और बिना बोली लगाए जा रहे हैं, नो डाउट कि राजस्व ज्यादा जा रहा है, लेकिन बालू और गिट्टी का दाम इतना महंगा क्यों है? होना चाहिए, वो तो कम होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये लोग बालू गिट्टी की बात करते हैं, लेकिन जो विकास हो रहे हैं, विकास जो हो रहे हैं वो तो रुका नहीं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर अरे भाई, बड़े अच्छे हम कह रहे हैं, बहुत बच्चे करोड़पति कांग्रेस की सरकार पर समाज में आकर कटोरा लेकर मांग रहे थे। ये कोई विषय नहीं है। कोई पान की दुकान रखता है, अब हमारी क्षमता है कि आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं भी, मेरी माँ, नहीं हम लोग भी दूध बेचते थे। ये कोई विषय नहीं है। ये परिस्थिति तुल्य है। देखिए, सुनिए, अरे सुनिए, नहीं, आज जनपद का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं है। लगभग हर गांव में, हम लोग गांव में निवास करते हैं, हम लोगों के गांव में अब लगभग 90% गरीबों को पक्का मकान मिला। ये जो है, ये सुना भैया, ऐसा है ना, सुनो हेलो, देखिए 2 चीजें हैं, 1 मिनट रुक जाओ। जवाब मिल गया, जवाब मैं बता रहा हूँ। चलो 1 मिनट हो गया, सुन लिया जवाब, सुन लिया नेताजी का जवाब, सुन लिया नेताजी का। सुनो नेताजी का, अरे हम जवाब नहीं देंगे, हम इसको समाप्त कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, सुनो निकिता, एक सेकंड। देखिए सीधी सी बात है, इनका ये कहना है कि जो दाम बढ़ा है, हम विकास का काम कर रहे हैं। क्यों यही कह रहे हैं ना, विकास का काम रुका नहीं रुका, ठीक है। तू इम्तिहान दे के पास वैल हुआ। अच्छा, मैं हाँ फॉर्म भरे हैं। किस चीज में? हमारा दुकान है तो हम फार्म क्या भरेंगे? हमारा आपको मौका जो कौन दे रहा है? 2022 दे रहा है सबको। जितने लोग नाराज हैं, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बटन दबा के चुनाव हरवा देना, ठीक है ना? यही है ना? बस आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी बात कह रहे हैं। और सवाल क्या है, देखिए, जो नेता
जो जनता कच्चा लीडर चुनेगी ना, उसके साथ पक्का धोखा। यही है हमारा प्रोग्राम KLPD, समझ गए ना। बस तो ये जो कार्यक्रम है वो इसीलिए है कि अगर आपने कच्चा लीडर चुना तो पक्का धोखा आपको मिलना तय है। और आपके हाथ में संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, वो है वोट की। वोट जाइए और वोट दे के आइए और अपने मन का नेता बनाइए। तो बहुत सीधी सी बात यह है कि जो नेता चुनिए वो पक्का चुनिए, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो।